गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू हिंदी क्लास एट। मैं आज आपकी बुक का चैप्टर 3 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 3 का नाम है आपकी बस की यात्रा। इसे हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। ये आपका एक व्यंग है। व्यंग क्या होता है? जैसे किसी की बात को मजाकिया ढंग से कहना है, उड़ाना, उसका मजाक उड़ाना। जैसे कि कोई ने बहुत बुरी शर्ट पहन रखी हो एग्जाम्पल के लिए, या किसी के पास बहुत बुरा पेन हो और आप बोल दो कि बहुत अच्छा पेन है, तो ये एक व्यंग हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आपका चैप्टर क्या है। बस से टच है, बस की यात्रा से। जो आपकी बस शो कर रही है, ये जो आपको बस दिखाई पड़ रही है, ये तो दिखाई पड़ रही होगी ना, कितनी खचाड़ा सी बस दिख रही है, बहुत पुरानी, इतनी ओल्ड, ऐसा लगता है चल ही नहीं पाएगी, टूटी जाएगी। अब देखिए हम बात स्टार्ट करते हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। सतना ये सब जगहों के नाम है, ठीक है। जो ये सतना दिया है जबलपुर की ट्रेन मिलती है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, सॉरी मिला देती है। सुबह पर घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। क्या है? बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध मतलब बहुत ही बूढ़ी जैसी लगती थी, बहुत ही ओल्ड थी, मतलब सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। इसीलिए लोग इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, इस उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। आगे देखिए क्या है। कहने का मतलब है, लोग समझते थे कि ये बहुत बूढ़ी बस हो गई, मतलब बहुत पुरानी हो गई है, इस पे हम लोगों को नहीं बैठना चाहिए। आगे क्या है आपका, बस कंपनी के मालिक एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। क्या है? हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि आपने अपने आप चलती है यह। हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। ये ऐसा उनके दोस्त बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? उनको तो डर लगा। वो तो जैसे ही बस में बैठे आगे पीछे डोलने लगे। उनके मित्र ने कहा, डरो मत, बस कैसी है, बहुत अनुभवी है, मतलब बहुत पुरानी हो चुकी है, तो मतलब उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है ना। नई नवेली तो है नहीं कि नई नई बस आई है। वो लोग मतलब एक इंसान को बता करके उसको बता रहे हैं, इंसान उसके अंदर एक सजीव चीज़ समझ के बोल रहे हैं। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे कि अंतिम विदा दे अंतिम विदाई दे रहे हैं मानो। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम थे। कांच बहुत कम बचे थे, मतलब जो उसके शीशे हुए थे उसमें जो कांच लगे होते हैं वो बहुत कम बचे हुए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के सहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, ऐसा वो फील कर रहे थे, ठीक है। उसे ट्रेन मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से सहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से सहयोग चल रहा था। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकली जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुकी और मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रख लिया और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार
इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार बस 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा न था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता। ऐसा वो फील कर रहे थे जब गाड़ी में बैठे हुए थे ना, तो जब चल रहे थे तो वो जो पेड़ है वो नहीं लगा करते ऐसे कि मेरे साथ ही चल रहे हैं। तो उनको लगता था कि बस ये गाड़ी टकराएगी और हमारे ऊपर पेड़ गिर जाएगा, ऐसा उनको फील हो रहा था। तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता था। झील दिखती तो सोचता था कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। बस झीलें वगैरह दिखती तो उसको लगता था कि जो बस है वो नीचे गिर जाएगी उसमें। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी। तो इत्तेफाक की बात है, छिड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठी हुई थी। हमें ग्लानि हो रही थी, मतलब हमें दुख हो रहा था कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, मतलब इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। इसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों में ज्योति जाने लगी। चांदनी से रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। मतलब वृद्धा किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पे? बस के लिए यूज किया गया है। ये सब बातें बस को बोली जा रही हैं कि उसकी आंखों की ज्योति जो है, मतलब उसकी लाइटें भी कमज़ोर होने लगी, वीक होने लगी। पहले तो क्या हुआ कि उसकी पेट्रोल टंकी मतलब टूट गई थी, कुछ हो गया था उसमें। तो क्या किया ड्राइवर ने, उसको बाल्टी में पेट्रोल निकाल के अपने पास रख लिया और उसको नली के द्वारा इंजन में पहुंचा रहा था। अब क्या हुआ, उसको धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी, मतलब कि उसकी जो लाइट थी वो भी चली गई। अब वो क्या कर रहा था, टटोल टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे। आगे देखिए। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिल कर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालात जानते हैं कि जान हथेली में लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा कि इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते हैं। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया, पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस ही चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि पन्ना कभी नहीं पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या है, कहीं भी है, कहाँ कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगातार लगता था कि ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे इस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यह हरिशंकर परसाई जी ने बातें कही हैं, बस से टच है और उनने अपने दोस्तों से टच बोली है। सो आप वो चैप्टर्स अच्छे से रीड कर लीजिए। थैंक यू क्लास।